आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाया हूँ ऑनलाइन, खासकर एक्सेल टॉपिक पर। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगा एमएस एक्सेल क्या होता है और एक्सेल पे हम लोग कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो आज ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो आज की वीडियो कम से कम 5 से 10 मिनट की होगी, जिसमें आज एक्सेल के हम लोग बेसिक टॉपिक को कवर करेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और हम लोग चलते हैं अपने वीडियो सेक्शन पे। आज के टॉपिक पर हम लोग सीखेंगे एक्सेल ट्यूटोरियल के बारे में कि एमएस एक्सेल क्या होता है और कैसे हम लोग को इस पर वर्क करना है। तो सबसे पहले आज के दिन हम लोग सीखेंगे एक्सेल को कैसे हम लोग ओपन करते हैं। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर एक्सेल का एक आइकॉन दिख रहा होगा, क्योंकि डेस्कटॉप पे आपका पहले से है। तो हम लोग इस पर माउस से डबल क्लिक करके इसको हम लोग ओपन इजीली कर सकते हैं। एक तरीका एक्सेल को ओपन करने का आपके सामने ये होता है। अब देखिएगा आपके सामने एक्सेल का विंडो इस तरह से ओपन हो गया है। ठीक है, जहाँ पर हम लोग एक्सेल पे हम लोग ईजिली काम कर सकते हैं। लेकिन और भी तरीका आपको एक्सेल ओपन करने का आना चाहिए कि अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं वहाँ पे आपको कोई दिक्कत ना आए। दूसरा तरीका एक्सेल को ओपन करने का ये है कि आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे विंडो बटन। जैसे आप विंडो बटन पे प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, तो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा स्टार्ट ऑप्शन, और इस पर आपको एक्सेल करना है सर्च। तो आप टाइप करेंगे EX। तो जब आप EX टाइप करेंगे या पूरा टाइप कर देंगे तो यहाँ पर आपको एक्सेल का मिलेगा ऑप्शन। आप बस माउस से एक सिंगल क्लिक कर दीजिएगा तो आपके सामने एक्सेल का सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। तो जब एक्सेल का सॉफ्टवेयर इस तरह से ओपन होगा, अभी देखिए आपके सामने सॉफ्टवेयर ओपन होने वाला है। ठीक, तो देखिए इस तरह से आपके पास एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। एमएस एक्सेल कंप्यूटर का एक तरह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, और ये अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, जिसके फाउंडर हैं बिल गेट्स। तो उनके अकॉर्डिंग जो है ऑफिस पैकेज का निर्माण हुआ था, और जिस पर ऑफिस पैकेज के बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस, MS आउटलुक, MS पावरपॉइंट। उसमें से MS एक्सेल भी एक सॉफ्टवेयर होता है जिस पर लोग बिजनेस या अपनी कंपनी को डील करने का पूरा काम अच्छे से कर सकते हैं। तो एक्सेल पे हम लोग जो है अकाउंटिंग का और बहुत बड़े लेवल पे काम कर सकते हैं। तो अभी आपको यहाँ पर स्क्रीन जो दिख रही है, ठीक है, हम लोग जानते हैं इसमें एक एक पार्ट को क्या बोलते हैं। ये आपका एक्सेल है। रिसेंटली में आपको जो साइड में ऑप्शन दिखता है, इन सब को हम लोग बोलते हैं कि आपने जो इससे पहले एप्लीकेशन को सेव किया होगा या आपने फाइल को सेव किया होगा, ये उन फाइल्स के नाम है जो आपने रिसेंटली बना के सेव किया है, ये आपका वो नाम है। ठीक है, और साथ में यहाँ पर ब्लैंक वर्कबुक है कि आपको कौन से बुक पे काम करना है, बिलिंग स्टेटमेंट है, ब्लड प्रेशर ट्रैकर है। ये सब जो आपको साइड में पहले से बने बने टेम्पलेट नज़र आ रहे हैं, ये सब फ्यूचर के टेम्पलेट होते हैं कि आपको कौन से डिज़ाइन पे काम करना है। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग को ब्लैंक वर्कबुक पे काम करना है, तो हम लोग सीधे माउस से एक सिंगल क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। तब आपके सामने MS एक्सेल का इस तरह का विंडो ओपन होगा। तो आज सबसे पहले हम लोग एक्सेल में सीखेंगे कि एक्सेल में हम लोग एक पार्ट को क्या बोलते हैं और हम लोग उस पर कैसे वर्क करते हैं। तो आप लोग ध्यान से वीडियो से जुड़े रहिएगा, तब आपको एक्सेल बेसिक से एडवांस तक का टॉपिक मिल पाएगा। तो आज के वीडियो में कम से कम 5 से 10 मिनट का मैं टाइम लूँगा, और आज हम लोग एक्सेल के एक एक पार्ट को सीखेंगे और साथ में कुछ बेसिक मेनू बार के बारे में जानेंगे, जिससे आप इजीली काम कर सकते हैं रियल में वर्किंग करते समय। ये जो सबसे टॉप का एरिया आपको नज़र आ रहा है, जहाँ पे बुक 3 लिखा है, वैसे तो बुक 1 होता है, लेकिन ये एरिया आपका होता है टाइटल बार, जो सबसे टॉप पर आपको डिस्प्ले करता है टाइटल बार के रूप में। ठीक है, और यहाँ पर साइड में जो आपको बटन दिख रही होती है, इसको बोलते हैं हम लोग विंडोज़ एप्लीकेशन कंट्रोल बटन। इससे आप अपने पूरे इस एक्सेल के एप्लीकेशन को कंट्रोल कर सकते हैं तीनों बटन से, जिसमें से पहली बटन आपकी मिनिमाइज होती है, सेकंड बटन आपकी होती है रिस्टोर डाउन, और आपकी आखिरी बटन होती है क्लोज बटन। क्लोज बटन से आपका पूरा विंडो बंद हो जाता है। ठीक है, और जो बीच की बटन आपको नज़र आ रही है, इससे हम लोग दो काम कर सकते हैं, स्क्रीन को छोटे में कर सकते हैं और दोबारा हम लोग इसको स्क्रीन को बड़े में भी कर सकते हैं। वैसे हम लोग ये काम कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। तो कीबोर्ड से मैं आपको शॉर्टकट के आगे चल के लिखा दूंगा, अभी आपको मैं सिर्फ बता रहा हूँ प्रैक्टिकल इसका। ये मिनिमाइज़ का काम ये होता है कि आपका स्क्रीन कुछ टाइम के लिए मिनिमाइज़ हो जाता है, और ये जाता है आपका सीधे टास्क बार पे, जो सबसे नीचे आपको नज़र आ रहा है। जब माउस से आप लोग दोबारा बुक 3 पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, तो इस तरह से आपके पास फिर से स्क्रीन आपके सामने रिटर्न हो जाएगी। अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है लास्ट वाला, ये है आपका रिबन डिस्प्ले ऑप्शन, जिसके ज़रिए आप अपने इस ऊपर की टाइटल बार को, मेनू बार को और उसके रिबन को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने 3 ऑप्शन नज़र आएगा। पहला ऑप्शन है ऑटो हाइड रिबन का, दूसरा है शो टैब का, तीसरा है शो टैब एंड कमांड का। ऑटो हाइड रिबन में ये होता है कि जब आप माउस इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके जितने भी टाइटल बार हैं, जितने भी उसके नीचे के मेनू बार हैं, जितने भी उसके टूल बार हैं, वो सब ऑटोमेटिक हाइड हो जाएंगे। अब आप लोग देख सकते हैं कि आपके सामने स्क्रीन पर सब हाइड हो गया है, और जब माउस से आप लोग थोड़ा सा ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये फिर से आपको दिखेगा। मतलब कि जब इसकी नीड होती है, जब हम लोग को काम करना होगा, तब हम लोग ऊपर क्लिक करेंगे, जब नीड नहीं होगी तब हम लोग बाहर क्लिक कर देंगे। इससे हम लोग को काम करने के लिए जगह अच्छा खासा मिलता है।
दूसरा ऑप्शन इसमें लिखा है शो टैब्स। शो टैब में आपको दो चीज़ मिलेगा, टाइटल बार प्लस उसके मेनू बार। लेकिन उसके अंदर के जो टूल बार होंगे वो आपको तब दिखेंगे जब हम लोग किसी भी टैब पर माउस से क्लिक करेंगे। यहाँ पे टैब्स होते हैं या हम लोग इसको होते हैं मेनू बार। तो ये होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, ये सब मेनू बार होते हैं। इनका दूसरा नाम होता है टैब। और उसके अंदर के जितने भी ऑप्शन आपको नीचे दिखते हैं ये सब खासकर ये सब होते हैं उसके रिबन टूल बार, जिसपे आपको काम करना है हर एक मेनू बार के खासकर तौर पर, ठीक है। और आपका जो आखिरी ऑप्शन है वो है आपका शो टैब एंड कमांड। इसमें टाइटल बार, मेनू बार और आपका टूल बार इसमें सब आपको शो करेगा। जब माउस से इस पर क्लिक कर देंगे तो देख सकते हैं आपका जो ऑप्शन था रिबन टूल बार, साथ में मेनू बार और साथ में टाइटल बार, इसमें देखिए सब आपका शो कर रहा है। इसमें आपका कुछ भी हाइड नहीं हो रहा है। तो ये एक बेसिक ऑप्शन था जिसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए यहाँ पे साइन इन है। साइन इन में ये होता है कि अगर आपने आउटलुक अकाउंट बनाया है या फिर आपने जीमेल अकाउंट बनाया है तो आप लोग अपने अकाउंट से इसको साइन इन यहाँ पे करवा सकते हैं। इससे पूरा काम आपके अकाउंट से यहाँ पे चलता रहेगा। फिर यहाँ पर होम, इंसर्ट, जैसा कि अभी मैं आपको बताए थे कि इन सब का नाम है मेनू बार। और जितने भी मेनू बार है ना उसके अंदर होते हैं आपके टूल बार या फिर इसका नाम है रिबन टूल बार। हर एक टूल बार के नीचे आपको मिलता है क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल्स। ऐसे इंसर्ट में आप लोग जब आएंगे तो टेबल्स, इलस्ट्रेशंस, एड-इन्स, चार्ट्स, स्पार्क लाइन्स एंड फिल्टर्स, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आपको हर एक मेनू बार के नीचे आपको इस तरह से दिख रहा होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं तो मेरी नज़र में हम लोग इसको बोलते हैं ग्रुप। ये आपके एक एक मेनू बार के ग्रुप होते हैं जिसपे अंदर आपके एक एक टूल बार होते हैं, ठीक है। और जब हम लोग इन सारे टूल बार को मिला देते हैं तो आपका ये बनता है रिबन। इसलिए इसका पूरा नाम होता है रिबन टूल बार, जिसको हम लोग इसका नाम रखते हैं, ठीक है। तो इतना जानने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। MS एक्सेल के इस शीट 1 के अंदर यहाँ पर आपको A कॉलम, B कॉलम, C कॉलम, D कॉलम, ये जो आपको ऐसा से ये डिस्प्ले कर रहा है ये सब आपके कॉलम्स होते हैं। कॉलम हमेशा अल्फ़ाबेटिक क्रम में होते हैं और हमेशा ये आपके वर्टिकल होते हैं, मतलब कि ये आपका टॉप टू बॉटम होता है। और एक्सेल में आपको जो ये बगल में नंबर दिखा रहा है 1, 2, जूमिंग एरिया में हल्का सा बढ़ा देता हूँ तो आपको शायद हल्के से क्लियर ये दिख सके। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका 1, 2, 3, 4 ये सब आपके होते हैं रोज़, ठीक है। और रोज़ हमेशा नंबर में होते हैं और ये आपका होता है हॉरिजॉन्टल बेड़ा बेड़ा। तो रोज़ हमेशा हॉरिजॉन्टल होते हैं और कॉलम आपके होते हैं हमेशा वर्टिकल ABCD के फॉर्म में। आज हम लोग ये सीखते हैं कि अगर आपसे कोई पूछता है कि एक्सेल के शीट 1 पे मैक्सिमम कितने कॉलम होते हैं और मैक्सिमम कितने रो होते हैं तो आज हम लोग इस पर भी एक डिस्कशन करते हैं। अगर आपको A1 से, मतलब कि ये आपका A1 या का पहला सेल है, अगर आपको इस सेल से आखिरी सेल पे पहुंचना पड़े, आखिरी कॉलम पे पहुंचना पड़े, अगर आप लोग जो है कीबोर्ड के राइट एरो का यूज़ करेंगे, जैसा कि आप फिंगर यहाँ पे देख सकते हैं राइट एरो, अगर मैं राइट एरो का यूज़ करता हूँ तब जो है देख सकते हैं कि आपका स्क्रीन इस तरह से एक एक करके आगे बढ़ रहा है। अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो 1 साल 2 साल हो जाएगा पर ये कभी ख़त्म शायद ना हो, ठीक है। और हम लोग को नहीं पता कि ये कितना हो सकता है। अगर आपको एक बार में आखिरी कॉलम पे पहुंचना है तो आप कीबोर्ड से शॉर्टकट की यूज़ करेंगे। जैसा कि आप कीबोर्ड में देख सकते हैं कीबोर्ड में एक बटन कंट्रोल होता है, कंट्रोल बटन जैसे कि आपको दिख रहा होगा। कंट्रोल को होल्ड करते हुए आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे राइट बटन। राइट बटन जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, जैसे मैं इसको प्रेस करूँगा तब आपका सीधे पहुँचेगा आखिरी सेल पर, आखिरी कॉलम पे, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं ये आपका XFD या आपका आखिरी कॉलम है जो एक बार में आपको पहुंचा दिया, ठीक है। ये तो आपने अल्फ़ाबेट में जाना कि आपका आखिरी कॉलम XFD होता है। लेकिन अगर आपसे कोई यहाँ पूछ लेता है कि बताइए आखिरी कॉलम का नंबर क्या है, अगर आपका A पहला कॉलम होगा, B आपका दूसरा कॉलम होगा, C आपका तीसरा कॉलम होगा, वैसे XFD कौन सा कॉलम होगा, ठीक है। तो आपका आंसर वहाँ पर होगा 16,384, 16,384। लेकिन आपसे अगर कोई बीच में ये बोल दे कि चलिए आप प्रूफ करिए कि कैसे मानूं, तो आप उनको ये नहीं बोलोगे सर गूगल पे आप देख लीजिए, ठीक है। आप उनको प्रूफ करेंगे अपने अंदाज में। तो अंदाज आपका ये होगा कि आप इस आखिरी वाले सेल पे आप एक छोटा सा फंक्शन पास करेंगे और फंक्शन होगा इज इक्वल टू कॉलम। जब आप यहाँ पे कॉलम पास करेंगे और इसको आप टैप करेंगे और ब्रैकेट आप करेंगे यहाँ पर बंद, तो बराबर कॉलम, ब्रैकेट मैंने ओपन किया, ब्रैकेट मैंने बंद किया और सीधे आप करेंगे इसको एंटर, तो ये आपको दिखा दिया आखिरी आपका कॉलम 16,384। तो आप इस प्रकार से प्रूफ कर सकते हैं कि आपका आखिरी कॉलम कौन सा है, ठीक है। फिलहाल तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से डिलीट। तो कीबोर्ड से जब आप करेंगे इसको डिलीट तो आपका ये फंक्शन यहाँ से लेके चला जाएगा, ठीक है। अब जो है हम लोग को फिर से पहले कॉलम पर आना है जो आपका A1 था। तो पहले कॉलम पर आने के लिए आप यूज़ करेंगे कीबोर्ड से कंट्रोल एंड राइट एरो। तो ये फिर से आपको A1 पे पहुंचा देगा। इजली आप A1 पे फिर से यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है।
इसी के साथ हम लोग जो है और टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिससे आपको मैं आज कम से कम बेसिक जो विंडो में एक एक पार्ट को बोलते हैं ना, वो आपको मैं बता सकूँ ईजिली। तो यहाँ पर आपके सामने नंबर हैं, ये आपके बगल में रोज़ हैं, ठीक है, जो आप लोग देख सकते हैं आपके नंबर हैं। आखिरी नंबर आपको पहुँचना है कि आखिरी नंबर कौन सा है, तो आप हमेशा की तरह यूज़ करेंगे कंट्रोल के साथ डाउन एरो, तो ये आपको पहुँचाएगा आखिरी नंबर। आखिरी ये आपका रो है 10,48,576, 10,48,576, ये होता है आपका लास्ट रो। तो एक्सेल के एक शीट के अंदर कुल कॉलम की संख्या होती है 16,384 और टोटल रोज की संख्या होती है 10,48,576, ठीक है। ये तो आपने बेसिक जाना कि कॉलम रो होता क्या है। अब हम लोग फिर से कंट्रोल प्लस अपर एरो करके हम लोग फिर से A1 पर आते हैं, पहले पते पर, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपको ये बीच में खाने जो दिख रहे हैं ना, छोटे छोटे बॉक्सेस, इन सबको बोलते हैं हम लोग सेल। सेल एक सूक्ष्म इकाई होती है जो आपके कॉलम रो से मिलकर बनती है, ठीक है, और आप प्रत्येक सेल पे अपना डाटा एंट्री का पूरा काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब जो आपके छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, ये सब आपके सेल होते हैं, और सेल आपका बनता है कॉलम रो के इंटरसेक्शन पॉइंट से, ठीक है। तो जो आपके ये सब कॉलम है, जो आपका ये पूरा बगल में रो है, इन सबको मिला देंगे तो ये आपका एक तरह से बॉक्स का निर्माण करता है, जिसपे आपको एक्सेल पे एक परफेक्ट काम करना पड़ता है, ठीक है। और विद द हेल्प ऑफ मेनू बार्स एंड देयर टूल बार्स की मदद से आपको इस पर एक परफेक्ट काम यहाँ पे करना पड़ेगा आगे चल के। तो अभी आज के दिन हम लोग सिर्फ बेसिक जानेंगे, ठीक है, और मैं आपको सिर्फ 1 मिनट का समय और लूँगा, जिसमें आपको मैं बाकी ऑप्शन का बता दूँ कि इसमें एक एक पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं। तो मेरा अगला टॉपिक ये होगा दिस ऑप्शन एंड दिस ऑप्शन। अब आप जानिए कि इस ऑप्शन का मतलब क्या है। इसका नाम मैंने लिखा है यहाँ पे नेम बॉक्स। जैसे कि माउस को आप जब आप थोड़ी देर के यहाँ पे छोड़ देंगे तो यहाँ पे नेम बॉक्स आ गया। नेम बॉक्स एक ऐसा एक्सेल का एरिया होता है जो आपके सेल के नाम को बताता है कि आपके सेल का एड्रेस क्या है। अब आप लोग गौर करिए, अगर मैं यहाँ क्लिक कर दूँ तो यहाँ पे देखिए ई आपका कॉलम है और 2 आपका रो है, तो यहाँ पे देखिए E2 आ गया। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो D आपका कॉलम है और आपका 4 आपका रो है, तो यहाँ पर D4 आ गया। तो आप इजिली जब आप किसी भी कॉलम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर G और 5 आ गया, ठीक है। तो ये एक तरह से आपके सेल के एड्रेस को इंडिकेट करता है कि आप कौन से सेल पर इस समय एक्टिव हैं, ये सेल का पता आपको दिखाता है। अब बगल में जो आपको दिखा रहा है ये आपका फॉर्मूला बार है। एक्सेल में फेमस एक्सेल देखिए इसलिए होता है क्योंकि हम लोग इसमें अपने अकॉर्डिंग फार्मूला फंक्शन का इजीली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब सोच के देखिए, अगर आप कहीं पर कोई फार्मूला यूज़ करते हैं, मान लीजिए मैंने एक्सेल पे लिख दिया कोई नंबर, मैंने कुछ नंबर यहाँ पे इस तरह से टाइप कर दिया, ठीक है, नंबर आपको दिख रहा है। जब मैं 5 पे क्लिक करूंगा तो 5 का जो पता है वो आपका A1 है, और 5 पे देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 5, क्योंकि मैंने 5 पे कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं किया इसलिए आपको 5 वैल्यू ये रिटर्न कर रहा है। 6 नंबर पे यहाँ पर A2 आ गया और यहाँ पर 6 आ गया। यहाँ पर देखिए 5 का पता A3 है और 5 पे आपको 5 नंबर ये दिखा रहा है, तो मैंने नंबर खुद से लिखा है, इसलिए उसका पता यहाँ पर और उसका वैल्यू आपको यहाँ पर खुद इंडिकेट कर रहा है। 5 पे आपका A5 है और उसका पता आपका यहाँ उसका वैल्यू आपका 5 है। अब मुझे इन नंबरों को जोड़ना है। वैसे फंक्शन मैं आपको आगे पढ़ा दूंगा, लेकिन अभी मैं आपको बहुत बेसिक बताऊंगा। तो इन सबको जोड़ने के लिए आप बराबर यूज़ करेंगे, क्योंकि एक्सेल में जब भी हम लोग कोई फंक्शन पास करते हैं तो हमेशा उसके लिए इक्वल टू का साइन आपको ये लगाना पड़ता है। आपको नंबर जोड़ना है तो जोड़ना लगभग सभी को पता होता है आजकल, ऐसा नहीं कि आप लोग को ना पता हो, इसलिए हम लोग बराबर सम करेंगे, बराबर SUM। अब आप लोग गौर करिए, जब आप सम करते हैं तो नीचे देखिए सम के बहुत सारे ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं। इनमें से आपको जो भी सम चाहिए आप उस पर टैप कर दीजिएगा। देखिए जब आप कीबोर्ड से हम लोग एरो डाउन या अप करते हैं ना तो फंक्शन देखिए आपका चेंज होता है। मुझे सम चाहिए तो मैं सम के पास आके कीबोर्ड से करूँगा टैप, टैब बटन प्रेस करते ही सम को ये कर देगा एक्टिव और ब्रैकेट आपका खुद ब खुद यहाँ पर ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब ये नंबर 1 कॉमा नंबर 2 से पूछ रहा है तो माउस से आप इकट्ठा इसको कर देंगे सिलेक्ट, ब्रैकेट आप कर देंगे बंद और आप कर देंगे इसको एंटर। एंटर करते ही देखिए आपका आंसर 25 आ गया। जैसा कि अभी आपने देखा था कि एक एक सेल पे क्लिक करते ही यहाँ पर उसका पता उसका वैल्यू आ गया, पर जब आप लोग यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस सेल का पता A7 है और यहाँ पे गौर करिएगा इसका फंक्शन आपको यहाँ दिखा रहा है। तो अगर आपके सेल में कोई फॉर्मूला या फंक्शन पास हुआ है तो वो आपको फॉर्मूला बार में दिखाता है, लेकिन अगर आपके सेल में खाली वैल्यू है या कोई टेक्स्ट है जिस पे कोई फंक्शन पास ना हो तो आपको सीधे वही वैल्यू यहाँ पर रिटर्न करके दिखा देता है। जैसे कि 5 वैसे 25 पे आपको दिखा रहा है, यहाँ पे लिखा उसका फंक्शन, ठीक है। तो क्योंकि बहुत लोग पूछ लेते हैं कि ये फॉर्मूला बार क्या है, इसका यूज़ क्या है, तो आई थिंक आप लोग इतना समझ गए होंगे कि इसके बारे में। आगे क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ फॉर्मूला बार क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, दोनों में डिफरेंट क्या होता है। साथ में आपको मैं आगे क्लास में बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। तो ये आज मेरी वीडियो 1 थी, तो वीडियो 2 के लिए आपको कुछ दिन का वेट करना पड़ेगा और मैं बहुत जल्दी फिर से आऊँगा। और अब तक के लिए आपने देखा उसके लिए थैंक यू।